हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास का यूनिट 2 का जो टॉपिक है जो कि यूनिट का नाम है एटिकेट्स एंड हॉस्पिटेबल कंडक्ट से लर्न एंड इम्प्लीमेंट ऑफिस मैनर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिक किसके संदर्भ में बात की जा रही है। टॉपिक में तो इसमें देखिए कि हमें कौन सा शिष्टाचार जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वो हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि काम इफ़ेक्टिव बने और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी वर्क कल्चर में और हमारे ऑफिस में वो रेपुटेशन के स्थान पर पहुँचे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम ये सेशन को 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस का देखेंगे कि कैसे हम दिखते हैं। उसके बाद पार्ट 2 होगा जिसमें हम देखेंगे वर्क प्लेस में कौन कौन से हमें शिष्टाचार अपनाने चाहिए। फिर पार्ट 3 होगा जिसमें बताया जाएगा कि ऑफिस में हमें कौन से शिष्टाचार अपनाने चाहिए। फिर पार्ट 4 होगा जब हम खाना खाएं या फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ करें, जैसे कि जो कि हमारी इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, उसमें कौन कौन से शिष्टाचार यूज़ होते हैं वह पार्ट 4 में बताया गया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको कॉमन मिस्टेक जो पार्टीज़ में हो जाती हैं कई बार वो आप देखेंगे। और उसके बाद आप बिजनेस जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमारा जो भी सर्विसेज या सुविधाएं हम जो कस्टमर को दे रहे होते हैं वो आ जाते हैं हमारे बिजनेस शिष्टाचार में। तो वो आप खुद टेस्ट करेंगे कि कैसे शिष्टाचार को देखा जाता है। आइए चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी थॉट है जो हम सबसे पहले देखेंगे। ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे जो अशिष्ट व्यक्ति होता है और जो शिष्ट व्यक्ति होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक तरफ रखा हुआ है रॉ डायमंड, यानी कि जब डायमंड निकाला जाता है आपको पता ही है कि डायमंड कोयले के खान से निकाला जाता है। तो जब वो कोयले खान से निकाला जाता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पॉलिश डायमंड, जब उस हीरे को जब हम तराशते हैं तो वो डायमंड की कीमत जो है वो जो रॉ डायमंड होता है जो कोयले की खान से निकलता है उससे 10 गुना उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि जिस व्यक्ति में मैनर्स और एटिकेट्स होते हैं वो आदमी जिसमें कोई भी एटिकेट्स ना है उससे 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और 10 गुना ज़्यादा कीमती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए इसमें आप पढ़ेंगे क्या कोट है। एटिकेट्स कैन ब्रिंग योर रियल वैल्यू इन द मार्केट प्लेस एज ए पॉलिश डायमंड। जिस तरह से पॉलिश डायमंड की कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से अगर आप में शिष्टाचार होगा, आप पॉलिश्ड होंगे तो आपकी कीमत भी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी मार्केट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। देखिए अब हम जानेंगे कि एटिकेट्स क्या कहते हैं। ये आपको पता भी होगा, आपने पहले क्लासेस 9th क्लास में भी पढ़ा होगा या 10th में भी पहले पढ़ा होगा। एटिकेट्स का सरल भाषा में अर्थ है शिष्टाचार। शिष्टाचार होते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बिहेव, हमारा क्या है, हमारा करैक्टर क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसे मिलते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कि हम में करुणा का भाव है, कि हम अग्रेसिव हैं, कि हमें गुस्सा ज़्यादा जल्दी आता है। ये सभी जब एक स्थान में जब इन्हें हम पूल करते हैं तो उससे हमारा शिष्टाचार हमारा डिफ़ाइन होता है, परिभाषित होता है। नीचे देखिए जॉर्ज वाशिंगटन जी ने क्या कहा है। एवरी एक्शन डन इन कंपनी और टू बी डन विद सम साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज दैट आर प्रेजेंट। देखिए कितना ही सुंदर शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने शिष्टाचार की व्याख्या की है। देखिए अब अगला जो हमारे मन में प्रश्न आता है वो प्रश्न है कि शिष्टाचार ज़रूरी क्यों होता है, इस शिष्टाचार ज़रूरी वर्क प्लेस में क्यों होता है। देखिए प्रोफेशनल एटिकेट्स जो होते हैं हमारे जो भी काम करने के
तरीके होते हैं वो हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर के बारे में निर्धारित कर देते हैं। अगर हमारे में शिष्टाचार होंगे तो हम सक्सेस की ओर ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम पीछे छूट जाएंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि जब हमारे पास एटिकेट्स होते हैं तो हर कोई व्यक्ति हमसे दोस्ती करना चाहता है। तो ये इसलिए हमारे को एटिकेट्स अपने अंदर रखने चाहिए, इसलिए एटिकेट्स की महत्वता बहुत ज़्यादा है। देखिए आगे देखिए, गुड एटिकेट्स आर जस्ट गुड ह्यूमन रिलेशंस, बीइंग पोलाइट इज़ राइट, इट मेक पीपल फील केयर्ड अबाउट एंड इम्पोर्टेंट। कितनी अच्छी सुंदर शब्दों में कहा गया है कि शिष्टाचार व्यक्ति को अट्रैक्टिव बनाता है। शिष्टाचार जब आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं तो जो व्यक्ति आपसे अच्छा प्यार से और आपको फ्रेंडली आपसे जो बात करता है, आप अक्सर उसी से बात करना चाहते हैं। और जो आपको गुस्से के प्रति, जो आपका मजाक उड़ाता है, आप उससे कभी भी बात करना पसंद नहीं करते। तो इसी का यही अर्थ है। देखिए इम्पैक्ट, हमारी छवि कैसी होनी चाहिए। जब हमारे में शिष्टाचार होगा तो हमारी छवि भी बनेगी। तो छवि का देखिए इम्पैक्ट, इसको हम करेंगे। इम्पैक्ट का वैसे सरल भाषा में अर्थ भी छवि होता है। तो हमें इसमें इसके जो इनिशियल्स है उसमें बांटा है। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, एम का मैनर्स होते हैं, थर्ड का पी का पर्सनैलिटी, ए का अपीयरेंस, सी का कंसिडरेशन और टी का टैक्ट। देखिए कितने ही अच्छे शब्दों में बांटा गया है। और इसकी हिंदी अगर आपको जाननी है तो आप गूगल में सर्च करें इनके नाम, और हिंदी में लिख के अपनी कॉपी में सुंदर शब्दों में बनाएं। क्योंकि सर्च करने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप खुद सर्च करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। देखिए चलते हैं हमारा पार्ट 1, अपीयरेंस। अपीयरेंस से यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अपीयरेंस का मतलब होता है कि आप दिखते कैसे हैं। तो देखिए हमारे जो दिखने में हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसमें 2 चीज़ें देखते हैं, एक उसका पहनावा और उसका पहनने का ढंग। तो देखिए ड्रेसिंग आप जानते हैं, जब भी आप स्कूल को आते हैं तो आपकी अलग ड्रेस होती है, जब आप घर में रहते हैं तो आपकी अलग ड्रेस होती है। तो देखिए जैसे कि आपको पता भी है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो हमेशा काउंट करता है। आप जब भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन से ही आप पहचान लेते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा। आप परसीव कर लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन में कौन कौन से आते हैं, नॉन वर्बल परसेप्शन, यानी कि आप उसको देख के पता लगाते हैं कि वो कैसा है। फिर उसके बाद वोकल क्वालिटी, उसकी बोलने की जो भाषा की क्वालिटी है वो कैसी है, और उसके बाद वो किन शब्दों का चुनाव करता है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन कितनी देर में व्यक्ति बनाता है। देखिए विदिन 30 सेकेंड्स पीपल आपकी क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो देखिए आपका इकोनॉमिक, आप अमीर हैं गरीब हैं ये जान सकता है। आप एजुकेशन, आप कितने पढ़े हुए हैं ये जान सकता है। आपकी पोजीशन क्या है ये जान सकता है विदिन 30 सेकेंड। देखिए ये सभी चीज़ें जान सकता है। और विदिन 4 मिनट्स में क्यों क्या क्या जान सकता है वो भी आप पढ़िए। जैसे आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आप कितने करुणा है आप में, कितनी आप फ्रेंडली हैं, ये सभी आपको 4 मिनट में कोई भी व्यक्ति आपके बारे में आपको देखकर ही धारणा बना सकता है। तो ये है फर्स्ट इंप्रेशन की इम्पोर्टेंस। अब देखिए ये भी एक बताया गया है कि आपने कभी सक्सेस होना हो तो उसका फॉर्मूला दिया गया है। देखिए आप कैसा ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर कैसा अटायर आप पहने जिससे कि आपका इंप्रेशन जो है, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बने। देखिए पढ़िए, इसको पढ़िए। वाइट शर्ट है, ब्लू सूट है, ब्लैक एंड ब्लू 2 ही कलर होते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। देखिए इसमें पढ़िए, ब्लैक सॉक्स हैं और बकल बेल्ट है। देखिए और जो लड़कियां हैं वो किस प्रकार से उनकी एक्सेसरीज बताई हुई हैं। देखिए जैसे शू, पर्स, वॉच, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और कैजुअल्स वो कैरी करती हैं। ये वुमेंस की ड्रेसिंग के बारे में बताया गया है। तो देखिए ड्रेसिंग, व्हेन यू बाइंग सूट्स, टाइज, शर्ट्स, प्रोफेशनल शुड ऑलवेज लुक एट द बेस्ट क्वालिटी एंड दे कैन अफोर्ड एंड देन स्पेंड 10% मोर। इसका ये अर्थ है कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो भी बिजनेस में काम करते हैं, वो हमेशा चीज़ वही पसंद करते हैं जिसमें क्वालिटी हो।
देखिए ये एक कोट है, ओनली द रिच कैन अफोर्ड चीप क्लोथिंग। देखिए इसको पढ़िए और इसको अपने आप जब आप इस टॉपिक को समझ लेंगे तब आप इसको समझिए कि ये कोट कहना क्या चाह रहा है। देखिए अगला पार्ट जो हम चलेंगे वो है ग्रूमिंग, यानी कि हम अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, हम अपने आप को कैसे रखते हैं। जैसे ग्रूमिंग में आता है हम अपने बालों को किस तरह से बनाते हैं, हमारे नेल्स कटे हुए हैं या नहीं हैं, हमारी स्किन, हम उसको स्किन की केयर, हम कोई क्रीम वगैरह लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। ओडोर का मतलब होता है बदबू, हमारे शरीर से पसीने की जो बदबू आते हैं उसमें डिओड्रेंट्स और पाउडर्स लगाना जो है वो ग्रूमिंग्स में आता है। देखिए अब आगे चलेंगे हम वर्क प्लेस में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन से शिष्टाचार की हमें ज़रूरत होती है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जब हम भी ऑफिस में जब भी हम काम कर रहे हों तो उसमें हमें जो चीज़ें हमें आनी चाहिए जब हम ऑफिस में काम करें तो वो है ईमेल करना आना चाहिए, टेलीफोन में किस तरह से बात करते हैं वो आना चाहिए, हम जब किसी व्यक्ति को अपना मैसेज छोड़ते हैं वो हमें आना चाहिए, और जो मशीन है उसको किस तरह से आंसर किया जाता है उसका शिष्टाचार हम सीखेंगे। आइए देखिए जब हम ऑफिस में हों तो क्या क्या करें। देखिए हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए, हमें टाइम पर आना चाहिए, हमें लंच लाना चाहिए, हमें हॉस्पिटेबल, हमें आतिथ्य सत्कार की भावना हमारे में होनी चाहिए। देखिए ये शिष्टाचार ऑफिस के हैं। उसके बाद जब भी आप ईमेल करते हैं किसी को तो उसमें कौन कौन से शिष्टाचार चाहिए। देखिए हमें जो है वो जिससे हम मेल कर रहे हैं उसकी पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए। देन जो हम मैसेज टाइप करते हैं उसमें क्या लिख रहे हैं ये जानना चाहिए, वो कितना तर्कपूर्ण है वो देखना चाहिए। हमें गलत और अग्रेसिव भाषा या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ईमेल एटिकेट्स हैं। देखिए उसके बाद जो है हमें कैसे करना चाहिए, हमें भी जब तक आंसर ना आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें केयरफुल रखना चाहिए। जब हम रिप्लाई कर रहे हों किसे कर रहे हैं, या बड़े को कर रहे हैं छोटे को कर रहे हैं, कौन से शब्दों का चुनाव किया जाए ये हमारे शिष्टाचार को बताएगा। देखिए जब हम टेलीफोन में बात कर रहे हों तो कौन कौन से एटिकेट्स होने चाहिए। जैसे हमारी जो बोलने की जो हमारी क्वालिटी है वो 70% होनी चाहिए, वर्ड्स हम 30% जो होते हैं वो काउंट होते हैं कि आप कौन से शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। आप जब वो व्यक्ति दूसरा बोल रहा है तो आप उसे सुन रहे हैं या बीच में बोल रहे हैं, ये सभी चीज़ें टेलीफोन एटिकेट्स में आएंगी। देखिए पढ़िए इनको। उसके बाद है जब हम बिज़नेस की कॉल करते हैं तो हमें कौन कौन से एटिकेट्स चाहिए। देखिए इसमें पढ़िए कि जब भी हम कॉलर को कॉल करें तो उसे कभी भी 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड ना करवाएं। वो जब भी बात कर रहा हो उसे पेशेंटली सुने और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लें और जिसे वो देना चाहता है उस तक पहुंचाएं। ये पढ़िए इसमें कैसे कैसे है। देखिए जो वॉइस मेल हम दे रहे हैं वो कैसे होंगे। किसी को अगर मैसेज देने के लिए कहा गया है तो वो क्लियर और कंप्लीट मैसेज देंगे। अपनी जिसने मैसेज दिया है उसका पूरा नाम और एड्रेस देखेंगे, उसका फ़ोन नंबर लेंगे और उसका जो पर्पज़ है उसने किस कारण से फ़ोन किया है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम पार्ट 3 में चलेंगे, ऑफिस एटिकेट्स। जो ऑफिस में हमें एटिकेट्स जो ऑफिस में शिष्टाचार चाहिए वो कैसा चाहिए। देखिए जब भी हम ऑफिस में एंटर करें तो प्रॉपर हैंडशेक होना बड़ा ज़रूरी है। हम इंट्रोडक्शन अपनी दें, हम जो व्यक्ति ठीक सुंदर बन के आया हो या ठीक ड्रेसिंग सेंस में हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें कि यू आर लुकिंग ग्रेट और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या आप बोल सकते हैं मास्टरिंग द मैनर्स। अपने शिष्टाचार को देखिए और स्ट्रेटजीज देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए प्रॉपर हैंडशेक में इसमें बताया गया है। इसमें आप देखिए कि हमें कैसे हैंडशेक करना चाहिए। पिक्चर में आपको बताया गया है शुड बी फर्म, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए हाथ। देन इंट्रोडक्शन, जब आप अपनी इंट्रोडक्शन दें तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे क्या किया है, उसके शब्दों का चुनाव भी बताया गया है और आप कैसे खड़े हों। स्माइल आपके फेस में होनी चाहिए और शेक हैंड्स होने चाहिए जिससे कि आई कांटेक्ट भी बने और आप बता सकें।
देन कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने जैसे बताया, जैसे कोई व्यक्ति कैसा बन गया है उसको हमें उस कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहिए। उसके बाद आइज़ ऑन विंडोज़ पर्सन ऑफ सोल, आई कांटेक्ट जो होता है आइज़ से ही पता लगता है कि आप बात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो ये आपके शिष्टाचार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब भी आप मीटिंग कर रहे हो तो मीटिंग में जाए तो कौन से शिष्टाचार चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम मीटिंग जिसके बारे में हो रही हो उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। जो मीटिंग में चीज़ें यूज़ होंगी वो होनी चाहिए। और मीटिंग में हम ये पेन या कॉपी से खेलें नहीं और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके मीटिंग में जाएं, ये भी मैनर्स में है। देखिए, स्पीकअप हम जब बोलें तो किस तरह से बोलें उसका भी शिष्टाचार हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कुछ बोलें तो पहले कुछ सोच के बोलें, ऐसे नहीं बिना सोच के बोलें। हम उसे बहुत छोटा बोलें, ब्रीफ मतलब होता है छोटा, उसको ट्रिम करके बोलें कि जो बोलना चाहते हैं सिर्फ उसी को ही बोलें, टू द पॉइंट बोलें और कोई भी ऐसे लड़ने वाली बात ना करें। ये स्पीकअप में आएगा। एजेंडा होता है कि मीटिंग में जो चीज़ डिस्कस होने वाली है उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका भी हमें एक प्रॉपर नोटबुक चाहिए, उसमें नोट्स बनाने चाहिए और वो मीटिंग होने से पहले सभी मेंबर्स को हमें बता देना चाहिए कि मीटिंग किसके बारे में है और क्या डिस्कस किया जाएगा। देखिए, उसके बाद आते हैं आपके फूड एटिकेट्स। जब हम खाना खाने बैठे या खाना खाने से संबंधित कौन से शिष्टाचार हमें चाहिए वो आते हैं। देखिए इसमें कैसे आएगा कि हम कहाँ क्या रखें। ये आप देखिए कि जो चीज़ें राइट में रखी जाती हैं और जो चीज़ें लेफ़्ट में रखी जाती हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें राइट में रखी जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें लेफ़्ट में रखी जाएंगी। जैसे ग्लासवेयर है, वाटर ग्लास हैं, सॉसर्स हैं, नाइफ्स हैं, वो राइट साइड रखे जाएंगे। जो ब्रेड्स हैं, सैलड है, नैपकिन है, फॉक्स हैं, वो लेफ़्ट साइड रखे जाएंगे। देखिए, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप ये करेंगे तो जो नंबर दिए हुए हैं इसमें आप खुद बताइए कि ये क्या क्या है और ये कहाँ पे प्लेस होंगे। देखिए, इसके आंसर भी आगे दिए हुए हैं कि क्या क्या था वहाँ पे जो हमने पीछे देखा। उसके आगे डायग्राम है जो आपको बताएगी कि क्या है। देखिए, जब हम खाना खा रहे हों तो हमें कौन कौन से शिष्टाचार चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए जब हम खाना खा रहे हों। और हमें कभी भी बहुत ज़्यादा मैसी फूड जैसे नूडल्स हैं वो जो मैस क्रिएट करती हैं वो हमें करनी चाहिए। हमें डकार नहीं लेना चाहिए। हमें एल्बो जो है वो टेबल में रख के उसे घुमाना या उसका पोस्चर जो है वो गलत नहीं करना चाहिए। और जब हम ग्रुप में खा रहे हों तो हमें शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सीजनिंग, जब भी आप अपने मील्स को टेस्टी बनाने के लिए जो चीज़ें डालते हैं वो सीजनिंग में आती हैं। जैसे साल्ट एंड पेपर, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। द वेट कम्स और वेट गोज़। जब भी फॉर्क रखें तो उसे कहाँ रखें, जैसे हमने पीछे बताया कि उसे कहाँ रखा जाता है। तो फॉर्क भी आप वो देखिएगा, ये भी शिष्टाचार में आता है कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी जाती है। देन यूजिंग ए फिंगर बॉल, आप हाथ धोने के लिए फिंगर बॉल का यूज़ करें, लेकिन कब करें ये भी आपको इसमें बताया गया है। जब भी आप एक फॉर्मल मील में जा रहे हों तो आप कब करें, जब डेजर्ट होती है, जब आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब आप हाथ धोएं तो वो एक बाउल होता है, बाउल में लेमन डाला होता है और जिससे कि आप उस फिंगर बॉल में अपने जो हाथ आपके खाना खाते वक्त गंदे हो गए थे वो आप उसमें साफ़ करें और उसके बाद अपने मिष्ठान को लें। ये एक शिष्टाचार में आता है कि कब करें और कब ना करें। देखिए, ये पार्टी में कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये भी आप देखिए। व्यक्ति का आई कांटेक्ट कहाँ जा रहा है, व्यक्ति ने क्या डाला है, कौन से हाथ में चीज़ उठाई है। गिलास लेफ़्ट हैंड से उठाते हैं या राइट हैंड से उठाते हैं। वॉच राइट हैंड में डालते हैं कि लेफ़्ट हैंड में डालते हैं। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं। देखिए, और सबसे लास्ट में हम अपना टेस्ट करेंगे कि हमने जो अभी तक सीखा है उसमें कितने एटिकेट्स हमें हैं, और अगर जो एटिकेट्स हमें नहीं हैं तो वो एटिकेट्स हम कैसे उसको एक्वायर करें, कैसे हम उसको अपने अंदर धारण करें, जिससे कि हम ऑफिस में काम करने लायक हमारी वैल्यू जो है वो एक डायमंड की तरह हो जाए और वो जिसमें पॉलिश किया हो उस पॉलिश को बोलते हैं एटिकेट्स। तो धन्यवाद।